मेरा नाम राधा है। मेरी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मेरी उम्र उतनी नहीं थी कि मैं अपने पति, बच्चे और घर को संभाल सकूं। इसलिए मैं शादी के बाद 5 साल तक अपने ससुराल नहीं गई, अपने मायके में ही रही। मेरा एक छोटा भाई भी है जो मेरे पापा को रास्ते में पड़ा मिला था, तो पापा उसको अपने घर ले आए और अभी वो पढ़ाई कर रहा है। मेरा मेरे भाई के साथ अच्छा तालमेल था, हम दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन मेरे ससुराल से फ़ोन आया कि अब हम अपनी बहू को अपने घर लाना चाहते हैं, तो मेरे पापा ने हाँ कर दी। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं क्यों मेरे मन में ससुराल जाने को लेकर बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने अपनी माँ से बोला, माँ क्या अभी मैं थोड़े दिन और रुक जाऊँ? तो माँ ने कहा, नहीं बेटी, शादी को 5 साल हो गए हैं, अब तुम्हें जाना ही होगा। और 2 दिन बाद मैं ससुराल चली गई। उस दिन हमारी पहली रात थी, तो मुझे डर लग रहा था। जब मेरे पति दूध लेकर मेरे कमरे में आए तो उनको देखकर मानो मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मैं मन ही मन सोच रही थी कि अभी तो उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी मेरी ऐसी हालत हो गई। लेकिन जब वो मेरे साथ सोएंगे तो क्या होगा? मैं अपनी आंखें बंद करके बेड पर सो गई और कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैं सोच रही थी। लेकिन मेरा दिल बार बार यही मुझसे पूछ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं। और इसी तरह 5 दिन बीत गए। अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा था। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने पति से पूछा, क्या बात है, आप मुझे अभी तक छुए भी नहीं, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? लेकिन मेरे पति ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम घबरा रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब तुम में हिम्मत आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ी मुस्कुराई और कमरे में जाकर सो गई। आज मैं बहुत खुश थी। मैं अपने नए जीवन के बारे में सोचने लगी और अपने पति का कमरे में आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते सुबह हो गई, लेकिन मेरे पति मेरे कमरे में नहीं आए। वो नीचे हॉल में ही सो गए थे। जब सुबह मैंने अपने पति से ये बात पूछना चाहा, तो उन्होंने बात को टाल दिया और कहा मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं नीचे ही सो गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। मैं चाय बनाने अपने किचन में चली गई। जब मैं किचन में गई तो मैंने जो किचन में नज़ारा देखा था, उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि किचन में एक चटाई बिछाई हुई थी और कुछ दारू की बोतल भी थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे पति कभी शराब भी पीते हैं। मैं चाय लेकर उनके पास गई और पूछा, क्या आप रोज़ शराब पीते हैं? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, अगर आप नहीं पीते हो तो फिर किचन में महफिल किसने सजाई? जब मेरे पति ने भी ये सब देखा तो उनको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा खुरापाती दिमाग कुछ और ही सोच रहा था कि मेरे पति ने शराब नहीं पी और मेरे ससुर जी अभी विदेश में हैं। अब मेरी शक की सुई मेरी सासू माँ पर आकर रुक गई। लेकिन मेरे पति ये मानने को राजी नहीं थे, उल्टा मुझ पर शक करने लगे कि तू माँ को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये शराब तुमने और तेरे किसी आशिक ने पी होगी। अब तू मेरे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन मैंने कहा, नहीं, मैं जब तक इस घर से नहीं जाऊंगी, जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेती और आपको सबूत नहीं दिखा दूं। ऐसा कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और रात का इंतजार करने लगी। जैसे ही सब सो गए तो मेरी सासू माँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि आज मेरे घर पर नहीं आना, मैं आ रही हूँ। ऐसा कहकर वो अपने घर से निकल गई। मैंने भी अपना फ़ोन उठाया और उनके पीछे पीछे जाने लगी। हमारे घर से थोड़ी दूर एक सुना मकान है, उसमें चली गई और उस मकान में वो लड़का भी था। उसे देखकर मेरी रूहें कांप गई। वो लड़का कोई और नहीं, मेरा भाई ही था। दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे कि किसी तरह उसको घर से निकाल दूं, फिर मेरा बेटा भी विदेश चला जाएगा और हम दोनों उस घर में आराम से रह सकेंगे। मैंने सारी बात अपने पति को सुनाई और उनके सारे प्लान को ही चौपट कर दिया।
अब बदनामी के डर से मेरी सासू माँ भी मुझसे अच्छे से बात करने लग गई और घर के कामों में भी मेरा हाथ बटाने लग गई। लेकिन मुझे आज भी उसको अपना भाई कहने में शर्म आती है। दोस्तों, अगर मैं हार मानकर घर छोड़कर चली जाती तो मेरी सासू माँ को सही रास्ते पर कभी नहीं ला पाती और कितनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती, मेरे पति की, मेरी और मेरे ससुर जी की। इसलिए हमको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कैसी भी मुसीबत आए तो उसका डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर नई कहानी में। धन्यवाद।